Hello बच्चों, let's read this question. So this question say match plane wave incident on different surfaces in column 1. क्या लिखा है? In column 1 with emergent wavefront in column 2 with emergent wavefront in column 2. ओके, कॉलम 1 और कॉलम 2 का हमें क्या करना है पर मैच करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको गिवन है. आपको वेवफ्रंट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री से फाइंड आउट करते हुए दिखाई दिए और आपको बताना है कि आफ्टर जो फिनोमिना है एमरजेंट वेवफ्रंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, इधर रिफ्लेक्शन है या फिर रिफ्रैक्शन है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वेव फ्रंट. क्या लिख सकते हैं? वेव फ्रंट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है और हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेव फ्रंट. ओके, तो देखिए बच्चों, वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट आपका क्या होता है? वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है. वेव फ्रंट क्या होता है आपका? वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर आपका जो फेज होता है वो क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है. ओके, तो वेव फ्रंट की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ. वेव फ्रंट क्या आपका एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल सरफेस है, एट विच इमेजिनरी सरफेस एट विच फाई आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट. फाई क्या आपका फेस, फेस हर पॉइंट पर आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. एक प्रॉपर्टी आपको ये यूज करनी है. देखिए मैं अभी रेफरेंस ड्रॉ करूंगा तो इन दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा. एक तो आपका फेस कांस्टेंट रहता है, सेकंड होता है कि आपका जो वेव फ्रंट होता है, जो आपका क्या होता है वेव फ्रंट होगा, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की क्या रहता है? आपके ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहता है. ओके, ये आपकी दो कंडीशन आपको वेव फ्रंट को क्या करनी चाहिए? वेरीफाई, मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं आपका वेव फ्रंट क्या है? करेक्ट है. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ऑप्शन ए से मूव करते हैं. ऑप्शन ए में देखिए आपका ये आपका वेव फ्रंट है, दिस इज अवर वेव फ्रंट. ओके, ये आपका वेव फ्रंट क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है. किस पे इंसिडेंट हो रहा है? किसी प्रिज्म पर. प्रिज्म हमने यहाँ पर इसके ऐसे पाथ पर रखा है. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट क्या होता है? इसके हर पॉइंट पर देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका क्या होगा? आपका फेस इक्वल होगा. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका मान लीजिए प्लेनर वेव फ्रंट है, दिस इज अ प्लेनर वेव फ्रंट. एक लाइट आ रही है आपकी इन्फिनिटी से और ये क्या कर रही है? आपके किससे पास हो रही है? इट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से पास हो रही है. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका इसका एमर्जेंट जो आपका क्या आएगा? वेव फ्रंट, फाइनल वेव फ्रंट आएगा. ओके, तो देखिए आपकी ये जो वेव फ्रंट पास हो रहा है इसकी स्पीड कितनी होगी? v इंटू टी से ये पास हो रहा है. ओके, दिस इज द सॉरी v इज द स्पीड और vt क्या आपका डिस्टेंस है. vt क्या है? इसका डिस्टेंस है. ओके, मैंने यहाँ पर मान लीजिए दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए. अपर पोर्शन को मैं यहाँ पर a बोल रहा हूँ और b ऑफ लोअर पोर्शन को मैं b बोल रहा हूँ. ओके, अब देखिए जब अब इसे प्रिज्म से पास करेंगे तो देखिए वैक्यूम से जब ये पास होती है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? सी रहती है. और अगर किसी मीडियम से पास हो जाती है तो उसकी स्पीड कितनी रहती है? वी हो जाती है. यहाँ पर हम वी इजिकल टू क्या लिखते हैं? सी बाई एन. ओके, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1 होता है. प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म में कोई मीडियम होगा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी. ओके, तो देखिए अगर एन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन सी हो जाए, 1 से ग्रेटर होगी, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी. ओके, तो देखिए जो आपका वेव फ्रंट का अपर पोर्शन है ए, उसको देखिए यहाँ पर क्या करना करना पड़ेगा? इसको ऑलमोस्ट पूरे आपके कौन से एयर मीडियम से पास करना है और बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए किससे पास करना है? आपका प्रिज्म से पास करना है. ओके, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी स्लो तो होगी बट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. ओके, और जो बी पोर्शन है उसको देखिए आपका मैक्सिमम पार्ट किससे कवर करना है? आपके प्रिज्म से कवर करना है. यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? यहाँ पर आपकी स्लो हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी हो जाएगी. ओके, यहाँ पर तो सी थी एयर में. ओके, और इसके अंदर आके वी होगी, वी की आपकी लेस देन सी है. ओके, और हम इस तरीके से बता सकते हैं. ओके, तो देखिए जब भी हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पॉइंट और पॉइंट ध्यान में रखना है. हमें टाइम को ऑलवेज कांस्टेंट रहना है. टाइम क्या रहना? आपका कांस्टेंट रहना है. ओके, तो देखिए टी टाइम के अंदर अगर मैं बोलूं कि आपका अपर पोर्शन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, तो ये पोर्शन आपका टी टाइम पर यहाँ पहुंच गया, जिसको मैं ए डैश बोल रहा हूँ. ओके, ये आपका एमरजेंट वेव फ्रंट है. ओके, और देखिए जो बी होगा, बी क्या करेगा? आपका लैग करेगा. बी क्यों लैग करेगा? क्योंकि बी की स्पीड देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? इस रीजन में आपकी बी की स्पीड क्या होगी? वी है. वी क्या होगी? आपकी लेस होगी एज कम्पेयर टू सी, तो ये आपका लैग कर जाएगा. तो आपका ये इस पॉइंट पर पहुंचा होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है वो वेव फ्रंट आपका ऐसा आएगा, इसके बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा. ओके, तो देखिए ये जो तीन पॉइंट है ये क्या है? आपके इक्वल फेस के पॉइंट है. तो हम बोल सकते हैं इनको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये आपका देखिए इस तरीके से क्या आ गया? आपका दिस इज अवर वेव फ्रंट. ये क्या जाएगा? आपका यहाँ पर वेव फ्रंट आ जाएगा. ओके, ये वेव फ्रंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है. ओके, दिस विल बी द वेव फ्रंट. इसका वेव फ्रंट देखिए क्या आ गया? अगेन वेव फ्रंट तो प्लेनर है बट क्या आपका टिल्टेड है, टिल्टेड है. ओके, और सेकंड पॉइंट मैंने क्या रिमेंबर करने के लिए बोला था? वेव फ्रंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ओके, तो इस बार आपकी वेव इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मतलब जाएगी. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ योर वेव. ओके, तो आपका वेव फ्रंट क्या हो गया? आपका टिल्टेड वेव फ्रंट हो गया इस केस में. ओके, वेव फ्रंट क्या हो गया? आपका टिल्टेड हो गया. ओके, तो देखिए ये आपका फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग हमने वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया. अब देखिए अब हम यहाँ पर सेकंड के लिए मूव करते हैं. सेकंड में देखिए आपका क्या है? सेकंड में आपका देखिए क्या है? आपका एक अगेन प्लेन वेव फ्रंट है जो किस पर फॉल कर रहा है? इट इज फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर. किस पर? आपका कन्वेक्स मिरर पर फॉल कर रहा है. ओके, ये आपका कन्वेक्स मिरर पर फॉल कर रहा है. ओके, तो देखिए बच्चों होता क्या? अगर आपकी कोई लाइट रे कन्वेक्स मिरर से पास होती है तो ये आपकी क्या हो जाती है? फाइनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मिरर, ये सॉरी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस,
ये क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी देखिए क्या हो जाएगी, फोकस पर क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है आपकी, इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो इस तरीके से आएगा। ओके, तो देखिए जो इसका वेव फ्रंट आएगा, देखिए इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो ये है। ओके, अब देखिए आपका जो यहाँ पर वेव फ्रंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो आपका वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो देखिए वेव फ्रंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो वेव फ्रंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इट मस्ट बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस, इस फोकस से आपका ये ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, तो आपका ये आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर ऐसे वेव फ्रंट आएगा। ओके, ये भी वेव फ्रंट होगा, दिस इज अगेन ए वेव फ्रंट, ये भी क्या होगा आपका एक वेव फ्रंट होगा। ओके, दिस इज वेव फ्रंट और दिस इज अगेन ए वेव फ्रंट, ये क्या होगा आपका वेव फ्रंट होगा। ये वेव फ्रंट क्यों है, इन तीनों पर मैं क्या कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ कि इनके हर पॉइंट पर आपका फेस तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हर पॉइंट पर फोर्स इक्वल होना चाहिए, और ये आपका सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट, ये क्या आपका सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट है। ओके, तो अगर मैं इस पर वेव फ्रंट ड्रॉ करूं, तो देखिए यहाँ पर मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो उसके हर पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट हो गया, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका वेव फ्रंट है ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर से देखिए इसका वेव फ्रंट आपका इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब देखिए मैं इंटरेस्टेड किस पार्ट में हूँ, मैं तो आपका देखिए इस पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, इस डायरेक्शन में आपका मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, मेरे को सिर्फ आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग देखें, तो ये पार्ट से तो मुझे इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ यहाँ से, ऐसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। देखिए वेव फ्रंट आपके पूरे स्फेरिकल होते तो मैंने इसको पूरा स्फेयर आपको ड्रॉ करके बता दिया, और ये आपका देखिए, ये आपका जो फाइनल यहाँ पर आएगा वो आपका वेव फ्रंट आपका देखिए इस तरीके से आएगा। ओके, जो आपका वेव फ्रंट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो इसकी रेडियस होगी, जो आपका वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा है वो क्या स्फेरिकल है, और इसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल इसकी क्या है, रेडियस है। ओके, हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल आर क्या इसकी रेडियस है। तो इसको हम फाइनली देखिए, ये ज्योमेट्री आपकी इस तरीके से आ रही है। ओके, दिस विल बी आवर ज्योमेट्री, ये क्या आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। ओके, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये क्या आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। ओके, सो दिस इज द वेव फ्रंट फॉर ए प्लेन लाइट, जो हमने किया किसी कन्वेक्स मिरर से, प्लेन वेव फ्रंट जिसको हमने किसी कन्वेक्स लेंस से पास किया, तो आपका वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट इस टाइप का आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये आपके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, आपके सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया है आपको, एक कनकेव मिरर दिया है, ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है, दिस इज अवर कनकेव मिरर, इस पर आपने क्या फॉलो किया, इस पर आपका अगेन एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे फॉलो हो रहा है। ओके, अब देखिए वेव फ्रंट ड्रॉ करने का आपका तरीका क्या है, वेव फ्रंट ड्रॉ करने का ट्रिक यही है कि आप क्या करिए, पहले आप लाइट को देखिए जैसे पास होती है, आप पहले वो उसको यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए। ओके, देखिए इस केस में क्या होगा, आपकी लाइट रे अगर ऐसे पास होगी, अगर आपकी दिस इज अ लाइट रे, ये आपकी देखिए पास होने के बाद क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और आफ्टर ये आपकी फोकस से पास हो जाएगी। ओके, सिमिलरली ये भी ऐसे जाएगी, और ये भी आपकी होगी, आपकी फोकस से पास हो जाएगी। ओके, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस विल बी एक्ट लाइक ए सोर्स, ये क्या करेगा, दिस विल बी एक्ट लाइक ए सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट। तो आप वेव फ्रंट यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे वेव फ्रंट आपने एक अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दिस इज अगेन ए वेव फ्रंट। ओके, ये सारे पॉइंट्स है जहां पर क्या हो जाएगा आपका, आपका क्या होगा, सारा फेस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, और दूसरी कंडीशन क्या आपकी, इट इज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये वेव फ्रंट आपको ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखिए, अब मैं इसमें से कुछ पार्ट को इरेज करता हूँ, इरेज करना कैसे है, देखिए ये आपकी बैक साइड है, पीछे वाली आपकी बैक साइड है, तो यहाँ पर तो आपकी लाइट रह जाएगी नहीं, तो ये पार्ट तो आपका होगा नहीं। ओके, तो इसको तो आप पहले पहले ही ऐसे कैंसिल कर दीजिए। ओके, दिस विल बी द कैंसिल, ये आपकी पार्ट हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये पार्ट आपने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दिया। अब देखिए आपको इंटरेस्ट, आप किसमें इंटरेस्टेड है, अब मैंने एक दूसरी पॉइंट भी आपको बोला था कि जो वेव फ्रंट होता है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, तो आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखिए, लाइट रे पहले ऐसे जा रही थी, फिर रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन पर आ गई। ओके, ये आपकी पहले ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन में आ गई, तो देखिए आपकी जो डायरेक्शन होगी, ये आपको हम इस तरीके से, मैं इसको बड़ा फिगर बनाऊं अगर, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होगी, अगर यहाँ पर डायरेक्शन बताऊं यहाँ पर, तो आपकी जो यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है वेव फ्रंट की, हम क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोपेगेशन के बता रहे हैं ना, प्रोपेगेशन के लिए बता रहे हैं। ओके, तो देखिए आपका ये वेव फ्रंट होगा आपका, देखिए इसको मैं कंप्लीट वेव फ्रंट में यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये आपका कंप्लीट वेव फ्रंट है। ओके, दिस इज अवर कंप्लीट वेव फ्रंट। ओके, दिस ऐसे करके आपके क्या कंप्लीट वेव फ्रंट है, और इस बार प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में आपकी, इस डायरेक्शन में। ओके, इस बार आपका प्रोपेगेशन आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, ये आपका देखिए इस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, रे प्रोपेगेट कर रही है, तो हम देखिए हम क्या करेंगे, आपका बाकी पोर्शन को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, बाकी पोर्शन को इरेज कर देंगे, मतलब इस पोर्शन को आप इरेज कर दीजिए, और आपका सिर्फ यही पोर्शन बचेगा, आपका क्या बचेगा, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट आपका देखिए इस तरीके से आ रहा है। ओके, दिस विल बी अवर वेव फ्रंट, ये आपका वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस विल बी अवर वेव फ्रंट, ये आपका वेव फ्रंट। ओके, जो आपका ऐसे पास कर रहा है। ओके, ये वेव फ्रंट की रेडियस कितनी होगी, देखिए ये फोकल लेंथ से प्रकाश हो रहा है, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, f इज इक्वल टू r/2, तो हम लिख सकते हैं आपकी इसकी रेडियस कितनी होगी, ये आपकी
r/2 रेडियस का आपका बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द वेव फ्रंट। ये क्या हो जाएगा आपका वेव फ्रंट हो जाएगा जब लाइट रे आपकी किससे पास, जब आपकी किससे रिफ्लेक्ट होगी, आपकी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका दिस विल बी द वेव फ्रंट, और जिसकी रेडियस कितनी होगी आपकी r/2 होगी। और ये वेव फ्रंट का टाइप कैसा है आपका, ये क्या आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये क्या आपका पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के कारण तो आपका स्फेरिकल ही आता है। ओके, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका ये ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर डी के लिए मूव करते हैं। डी पे देखिए आपको क्या गिवन है, लाइट रे पास हो रही है किससे आपकी, ये आपका कौन सा मिरर है, दिस इज अवर कनकेव मिरर। ओके, ये आपकी कनकेव सॉरी कन्वेक्स मिरर से पास हो रही है। ओके, तो डी के करस्पॉन्डिंग हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए डी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी लाइट रे है, दिस इज अवर लाइट रे। ओके, ये आपकी क्या है, लाइट रे है, ये किससे पास हो रही है आपकी, दिस इज पासिंग थ्रू, ये किससे पास हो रही है आपकी, एक आपको यहाँ पर देखिए ये आपकी ये आपकी देखिए कन्वेक्स लेंस से सॉरी कन्वेक्स मिरर से पास हो रही है। ओके, ये आपकी कन्वेक्स मिरर से ऐसे पास हो रही है। ओके, तो दिस विल बी, ये आपका वेव फ्रंट हमें यहाँ पर बनाना है। ओके, अब देखिए, अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए समझने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अब लाइट रे को क्या करिए, इस पर ऐसे इंसिडेंट कीजिए, किसी आपने क्या करिए यहाँ पर कन्वेक्स मिरर पर अपने लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट किया। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रे क्या हो जाती है आपके, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ये आपकी ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। ओके, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपकी डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर इंसिडेंट। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि लाइट रे आपकी कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है। ओके, जैसे आपके यहाँ पुराने वाले में देखा, हमें क्या लगा कि ये लाइट रे आपकी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, आ रही है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें लगेगा कि लाइट रे का जो सोर्स है वो क्या आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द सोर्स। जो आपका मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की यहाँ पर आईज है, वो क्या देखेगा, उससे क्या लगेगा कि ये तो आपकी बैक से आ रही है, ये जो आपकी लाइट आ रही है रिफ्लेक्टेड राइज देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसको क्या लगेगा, ये आपकी क्या है यहाँ पर इमेज है। ओके, इस आइस को क्या लगेगा, यहाँ से आपका क्या हो रही है, ऑरिजिनेट हो रहा है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेव फ्रंट को ड्रॉ करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर वेव फ्रंट ड्रॉ होगा। तो देखिए हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, हाँ अब हम देखिए इसको क्या लगेगा कि ये आपके यहाँ से आ रही है, तो दिस विल बी एक्ट लाइक अ सोर्स, ये क्या करेगा, एक सोर्स की तरह एक्ट होगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये आपका देखिए इस तरीके से ये आपका क्या लगेगा, सोर्स लगेगा। ओके, तो हमें ये सोर्स दिखेगा, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, दिस विल बी द वेव फ्रंट, ये क्या होगा आपका वेव फ्रंट यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द वेव फ्रंट। ओके, तो ये आपका देखिए इस तरीके से क्या आ गया, आपका वेव फ्रंट आपका आ गया। ओके, ये क्या आपका वेव फ्रंट आ गया। ओके, अब देखिए अगेन मैं उस प्रिंसिपल को यूज कर रहा हूँ, आपका मिरर है, मिरर के पीछे तो आपका पॉसिबल हो नहीं सकता है, मिरर के पीछे तो आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम इस सबको क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ओके, ये सारी ज्योमेट्री क्या कर लीजिए, आप पीछे वाली ज्योमेट्री को आप क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। मिरर के पीछे तो देखिए आपको कोई इमेज बनती हुई नहीं दिखाई देगी ना, आपको क्या फील होता है, आपको क्या दिखाई देता है, आपको वर्चुअल इमेज दिखाई देती है ना। इस केस में तो हम देखिए कि क्या दिखेगा, हमें सिर्फ हमें ये ज्योमेट्री दिखाई देगी। कौन सी ज्योमेट्री दिखाई देगी, जो आपके मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आ रही है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि ये, और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी कितनी होगी, आपकी कैपिटल आर रेडियस होगी, क्या होगी आपकी कैपिटल आर। ओके, तो जो आपको यहाँ पर वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है, दिस विल बी द वेव फ्रंट। ओके, ये आपका वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट देखिए हर पॉइंट पर इसके फेस तो कांस्टेंट ही है, दूसरी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, तो इस केस में आपका जो वेव फ्रंट होगा वो इस नेचर का होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द वेव फ्रंट। ओके, इसको भी हम यहाँ से कट कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, बट हमें ये याद करना है कि दिस इज द सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट। जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपका सोर्स ऑफ द वेव फ्रंट है। ओके, तो इसका वेव फ्रंट आपको देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। ओके, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ रेडियस आर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर मैच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम, एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर थर्ड मैच कर रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग देखिए, बी के ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका थर्ड टिल्टेड आ रहा था। ओके, ये आपका देखिए यहाँ पर थर्ड लिख लीजिए, बी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा मैच कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसके रेडियस आर है, ये आपका फोर्थ से मैच कर रहा है। ओके, सी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा मैच कर रहा है, r/2 का 2 से मैच कर रहा है, और आपका डी के करस्पॉन्डिंग आपका 1 कर रहा था। ओके, तो 3 4 2 1 क्या होगा आपका ऑर्डर है, क्या आपका 3 4 2 1 आपका ऑर्डर है। ओके, फर्स्ट का 3, फिर आपका 4, फिर आपका 2, और डी के करस्पॉन्डिंग आपका 1 आपसे यहाँ से मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए 3 4 2 1 आपका यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है, 3 4 2 1 देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन बी। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.